हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। आई होप एवरीवन इज ग्रेट। सबसे पहले तो बेटा आप सभी लोगों का स्वागत है साइंस दीवाने के इस ब्यूटीफुल से चैनल पे। हमारे जो चैप्टर चल रहा था वो हमारे पास था ह्यूमन रिप्रोडक्शन। ठीक है, ह्यूमन रिप्रोडक्शन के हमने 3 लेक्चर ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं। आज हमारा इस चैप्टर का 4th लेक्चर है ना। ये हमारा चैप्टर नंबर 3 है अकॉर्डिंग टू ओल्ड एनसीईआरटी एंड चैप्टर नंबर 2 अकॉर्डिंग टू न्यू एनसीईआरटी। ठीक है, तो हमने बेटा जो इसके 4 लेक्चर पढ़े थे, 3 लेक्चर ऑलरेडी पढ़े थे। वो जो लेक्चर्स में हमने पढ़ा था उसमें हमने मेल रिप्रोडक्टिव, पहले वाले लेक्चर में मैंने आपको क्या सिखाया था, इंट्रोडक्शन आपको बताया था। दूसरे और तीसरे लेक्चर में बेटा हमने मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ा था। ठीक है, मेल के रिप्रोडक्टिव सिस्टम में हमने जो भी हमको मेन पार्ट हमारे सिलेबस में है, हमारे एग्जाम में आ सकता है, बोर्ड के एग्जाम हो या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो। ठीक है, आफ्टर 12th आप जो भी एग्जाम देते हो, अगर ये चैप्टर उसमें इंक्लूडेड है तो बेटा इन जो मैंने चीज़ें आपको पढ़ाई है इससे बाहर चीज़ें नहीं आएंगी। ठीक है, तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम वी हैव ऑलरेडी कंप्लीटेड एंड वी आर मूविंग टुवर्ड्स फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ठीक है, चलो तो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ठीक है। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में बेटा देखो, सबसे पहले तो मैं आपको बताऊंगी कि फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में कौन कौन से आपके पास चीज़ें इंक्लूडेड हैं। जैसे कि हमने मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में पढ़ा था, वहाँ पे क्या थे, एसेसरी ग्लैंड, एसेसरी डक्ट, ठीक है, एक्सटर्नल जेनाइटेलिया, टेस्टिस, ये सारी चीज़ें क्या थी उसमें इंक्लूडेड थी। इसी तरीके से हम पहले फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में भी देखेंगे कि यहाँ पर हमारे पास बेसिकली क्या चीज़ें इंक्लूडेड होती हैं, कौन कौन सी ऐसी ग्लैंड्स होती हैं, कौन कौन से बेटा ऐसे हमारे पास पार्ट्स होते हैं बॉडी के, हमारे रिप्रोडक्टिव पार्ट कौन कौन से ऐसे होते हैं जो हमारे पास रिप्रोडक्शन में हेल्प करते हैं। ठीक है, फिर देखो हमारा इंट्रोडक्शन वाला पार्ट इज कंप्लीटेड, हमारा मेल रिप्रोडक्शन इज कंप्लीटेड। देन आज हम फीमेल रिप्रोडक्शन स्टार्ट करेंगे और एक लेक्चर इसमें और जाएगा फीमेल रिप्रोडक्शन को सिस्टम को पढ़ने में। उसके बाद बेटा हम गैमेटोजेनेसिस की तरफ जाएंगे। ठीक है, जो हमारा पास बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है इस चैप्टर की, हमको वो आनी चाहिए, उससे इंपॉर्टेंट हमारे पास क्वेश्चंस भी आते हैं। ठीक है, और लेकिन वो चीज़ आपको तभी समझ आएगी जब आपको क्लियर होगा मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, है ना। अगर आपको पता ही नहीं चलेगा कि हमारे पास एक्चुअल में गैमेटोजेनेसिस कहाँ पर हो रहा है तो बेटा आपको समझ ही नहीं आएगा, है ना। बेसिक फंडामेंटल शुड बी क्लियर, राइट। चलो तो चलो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम हम इसमें देखेंगे कि फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में हमारे पास कौन कौन सी हमारे पास क्या होती हैं चीज़ें होती हैं। तो हम लिखेंगे बेटा कि फीमेल reproductive system consist of फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में हमारे पास कौन कौन सी चीज़ें होती हैं। पहली चीज़ हमारे पास क्या होती है, हमने वो जब हमने प्राइमरी सेक्सुअल ऑर्गन पढ़े थे तब भी मैंने आपको ऐसे 2 ऑर्गन बताए थे, मेल एंड फीमेल में। मेल में हमने टेस्टिस बताई थी एंड फीमेल में हमारे पास ओवरीज बताई थी। तो इसमें भी हमारे पास सबसे पहली चीज तो क्या है, हमारे पास ओवरीज ही है। क्या है, ओवरीज। ओवरीज हमारे पास क्या करती है, देखो सबसे पहले तो ओवरीज हमारे पास कितनी होती है। ओवरीज हमारे पास होती है 1 पेयर। ओवरीज कितनी होती है, ओवरीज का नंबर कितना होता है, 1 पेयर होती है। इसका मतलब है हमारे पास 2 ओवरीज है, एक लेफ्ट साइड ऑफ यूट्रस, एक राइट साइड ऑफ यूट्रस। ठीक है, 2 ओवरीज है हमारे पास। कितनी ओवरीज हैं, 2 ओवरीज हैं। ठीक है, उसके बाद ये ओवरीज हमारे पास क्या है बेटा, दिस ओवरीज आर प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। व्हाट इज ओवरीज, व्हाट आर ओवरीज, ओवरीज आर प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन आपके पास क्या होती है, ओवरीज होती हैं। ओवरीज को हम बोलते हैं बेटा प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। ठीक है, चलो दूसरा पार्ट हमारे पास क्या आता है, दूसरा हमारे पास आता है डक्टस सिस्टम। डक्टस सिस्टम क्या होता है, डक्टस सिस्टम इस बेटा हमारे पास डक्ट, ठीक है, जो भी हमारे पास डक्ट हैं
हमारे पास फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में जो भी आपके पास कुछ डक्ट्स होती हैं वो मिलके कुछ सिस्टम बनाती हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का, उस सिस्टम को बेटा हम बोलते हैं डक्टस सिस्टम। ठीक है, इसमें आपके पास सबसे पहला जो आ जाता है वो आपके पास आता है बेटा, सबसे पहला पार्ट जो है इसका वो है आपके पास फैलोपियन ट्यूब। फैलोपियन ट्यूब क्या होता है? फैलोपियन ट्यूब। और फैलोपियन ट्यूब को बेटा हम क्या बोलते हैं? एक और नाम से हम इसको जानते हैं, ओविडक्ट। ठीक है, ओवरीज एंड ओविडक्ट आर टू डिफरेंट थिंग। ओवरीज आर व्हाट? ओवरीज आर ओवरीज, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, और ओविडक्ट बेटा हम किसको बोलते हैं? फैलोपियन ट्यूब को हम एक और चीज बोलते हैं, एक और नाम हम फैलोपियन ट्यूब को बोलते हैं एक और नाम से, वो हमारे पास है ओविडक्ट। ठीक है, हम ओविडक्ट के नाम से भी फैलोपियन ट्यूब को जानते हैं। उसके बाद हमारे पास आता है दूसरा, जो हमारे पास दूसरा नाम है वो है बेटा हमारे पास यूट्रस। क्या है? यूट्रस। यूट्रस को हम क्या बोलते हैं? यूट्रस को हम हिस्टेरेसिस और वॉर्म हिस्टेरिस भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हिस्टेरिया, हिस्टेरिया बोलते हैं और वॉर्म भी बोलते हैं। वॉर्म तो आप लोगों ने सुना ही होगा, हिस्टेरिया भी इसको एक और नाम बोलते हैं। ठीक है, हिस्टेरिया। ठीक है, उसके बाद एक और हमारे पास पार्ट होता है, उसको हम क्या बोलते हैं बेटा? उसको हम बोलते हैं सर्विक्स। सर्विक्स क्या बोलते हैं? सर्विक्स। मैं आपको डायग्राम बनाऊंगी तब समझाऊंगी कि सर्विक्स आपके पास कौन सा पार्ट होता है। एंड देन हमारे पास फोर्थ एक और पार्ट इसका होता है विजाइना। ठीक है, ये जो चार चीजें हैं ये आपके पास डक्टस सिस्टम में आती हैं। पहली आपके पास है फैलोपियन ट्यूब जिनको हम ओविडक्ट बोलते हैं, दूसरा बेटा आपके पास है यूट्रस, हिस्टेरिया या फिर वॉर्म भी इसको बोलते हैं, एंड आपके पास थर्ड है सर्विक्स एंड फोर्थ वन इज विजाइना। ठीक है, ये चारों आपको याद होने चाहिए। एंड आपके पास प्राइमरी सेक्स ऑर्गन कौन से होते हैं? ओवरीज होते हैं। दीज आर प्रेजेंट इन पेयर, वन पेयर इसका प्रेजेंट होता है। ठीक है, चलो आगे बेटा हमारे पास जो थर्ड जो चीज है वो है हमारे पास एक्सटर्नल जेनाइटेलिया। थर्ड पॉइंट हमारे पास क्या है? एक्सटर्नल जेनाइटेलिया। जेनाइटेलिया ठीक है, एक्सटर्नल जेनाइटेलिया में हमारे पास कौन कौन से पार्ट्स आते हैं? देखो, पहला हमारे पास इसमें आता है बेटा मॉन्स प्यूबिस। क्या आता है? मॉन्स प्यूबिस। ठीक है, पहला इसमें हमारे पास क्या पार्ट आता है? मॉन्स प्यूबिस। देन हमारे पास जो दूसरा है वो हमारे पास आता है बेटा लेबिया मेजोरा। क्या आता है? लेबिया मेजोरा। क्या इसमें आता है? लेबिया मेजोरा। तीसरा हमारे पास आता है लेबिया माइनोरा। ठीक है, हमारे पास है मॉन्स प्यूबिस, लेबिया मेजोरा एंड लेबिया माइनोरा। चौथा हमारे पास आता है बेटा, चौथा हमारे पास क्या आता है? चौथा हमारे पास आता है हाइमेन। ठीक है, फोर्थ पार्ट इज व्हाट? हाइमेन। हाइमेन इज ऑल्सो अ एक्सटर्नल जेनाइटेलियास पार्ट। ठीक है, एक्सटर्नल जेनाइटेलिया में ही हम हाइमेन को पढ़ते हैं। देन हमारे पास जो फोर्थ है बेटा वो हमारे पास है क्लाइटोरिस। क्या है हमारे पास? क्लाइटोरिस। क्लाइटोरिस हमारे पास इसका फिफ्थ पार्ट है। ठीक है, पहले हमारे पास है मॉन्स प्यूबिस, देन लेबिया मेजोरा, लेबिया माइनोरा, हाइमेन और क्लाइटोरिस। ये हमारे पास किस में आते हैं? एक्सटर्नल जेनाइटेलिया में आते हैं। ठीक है, देन बेटा हमारे पास एक और जो हमारे पास फोर्थ जो पार्ट है वो है हमारे पास एक्सेसरी ग्लैंड। एक्सेसरी ग्लैंड।
ठीक है। एसेसरी ग्लैंड यहाँ पे कौन कौन सी होती है? पैरायूरेथ्रल एक ग्लैंड होती है और एक बार्थलिन ग्लैंड होती है। जैसे कि वहां पे हमारे पास कौन कौन सी ग्लैंड्स होती थी? वहां पे हमारे पास कौन कौन सी, एक तो वहां पे बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड थी आपके पास, और कौन सी थी? सैमिनल वेसाइकल थी, प्रोस्टेट थी, ये सारी तीनों वहां पे क्या थी बेटा? ग्लैंड थी। और यहाँ पे आपके पास एसेसरी ग्लैंड में आपके पास आ जाएगा, एक तो आ जाएगी पैरायूरेथ्रल ग्लैंड, पैरायूरेथ्रल ग्लैंड, एनसीईआरटी में पैरायूरेथ्रल ग्लैंड नहीं दे रखा है लेकिन फिर भी आप इसको याद कर सकते हो, ठीक है। दूसरा आपके पास बेटा एक आती है बार्थलिन ग्लैंड, बार्थलिन ग्लैंड। एंड इसके बाद एक आपके पास एक इम्पॉर्टेंट एक पॉइंट है, फिफ्थ पॉइंट उसको मैं बोलती हूँ, ठीक है। फिफ्थ पॉइंट है, इसको हम देखो क्या बोलेंगे? मैमरी ग्लैंड। देखो मैमरी ग्लैंड आपके पास क्या होती है? मैमरी ग्लैंड किस में प्रेजेंट होती है? मैमरी ग्लैंड इज ऑल्सो प्रेजेंट इन पेयर, और ये कितनी होती है बेटा आपके पास? 1 पेयर होती है। मैमरी ग्लैंड कितनी होती है? 1 पेयर होती है, ठीक है। चलो, और मैमरी ग्लैंड बेटा आपके पास इज नॉट अ सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन, ये आपके पास एक सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर होता है। क्या होता है? सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर होता है। सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर। मैमरी ग्लैंड इज आपके पास क्या होता है? एक सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर होता है, ठीक है। चलो, तो आपके पास अभी तक हमने क्या पढ़ा? अभी तक हमने पढ़ा हमारे पास फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में क्या क्या चीजें होती है। एक तो आपके पास क्या होता है? ओवरीज होती हैं जो 1 पेयर होती हैं, ठीक है। और इनको हम क्या कहते हैं? प्राइमरी सेक्सुअल ऑर्गन भी कहते हैं, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन कहते हैं। दूसरा बेटा आपके पास डक्टस सिस्टम। डक्टस सिस्टम में आपके पास सबसे पहली चीज कौन सी आती है? फेलोपियन ट्यूब। और फेलोपियन ट्यूब को हम क्या बोलते हैं? ओवरीज भी बोलते हैं। दूसरी चीज इसमें आपके पास है यूट्रस। यूट्रस को हम क्या बोलते हैं? हिस्टेरिया भी बोलते हैं और वॉर्म भी बोलते हैं। तीसरी चीज जो है वो आपके पास आती है सर्विक्स, ठीक है। सर्विक्स आपके पास क्या करता है? एक जो वेजाइना और यूट्रस के बीच का जो पार्ट होता है उसको सर्विक्स बोलते हैं, सर्वाइकल कैनाल भी बोलते हैं इसको हम। जो सर्विक्स होता है वो आपके पास सर्वाइकल कैनाल बनाता है और उसको हम बर्थ कैनाल भी बोलते हैं, वहां से बेबी का बर्थ होता है। देन हमारे पास फोर्थ वन इज वेजाइना, जो कि आपके पास एक एक्सटर्नली जो है वो हमको विजिबल होता है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास एक्सटर्नल जेनाइटेलिया। एक्सटर्नल जेनाइटेलिया में आपके पास सबसे पहले आता है मॉन्स प्यूबिस, देन लैबिया मेजोरा, देन लैबिया माइनोरा, देन आपके पास आता है बेटा क्या? हाइमन, ठीक है। हाइमन आपके पास एक शीथ होती है, एक पतली सी, जो कि आपके पास क्या बोलते हैं, उसके बारे में भी हम पढ़ेंगे क्या होता है, ठीक है। हाइमन होता है। देन आपके पास क्लाइटोरिस होता है। फोर्थ वन इज एसेसरी ग्लैंड। आपके पास कौन कौन सी ग्लैंड होती है? एक तो आपके पास पैरायूरेथ्रल ग्लैंड होती है और एक आपके पास इसमें बार्थलिन ग्लैंड होती है। जबकि आपके पास मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की जो 3 ग्लैंड थी वो आपके पास कौन कौन सी थी? सैमिनल वेसाइकल थी, प्रोस्टेट ग्लैंड थी, और आपके पास कौन सी ग्लैंड थी? बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड थी। लेकिन यहाँ पे आपके पास बार्थलिन ग्लैंड है, समझ आ गया आपको बात। और आप वहां पे बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड को हम क्या बोलते थे? कॉपर्स ग्लैंड भी बोलते थे। ये आपके पास क्या होती है? पेयर में होती थी, राइट, ठीक है। इतनी बात आपको समझ आ गई। ये हम मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात कर रहे थे कि वहां पे भी हमने 3 ग्लैंड पढ़ी थी। बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड पढ़ी थी, वहां पे हमने एक प्रोस्टेट ग्लैंड पढ़ी थी, एक सैमिनल वेसाइकल पढ़ी थी। वहां पे हम बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड को कॉपर्स ग्लैंड भी बोल रहे थे। यहाँ पर जो हमारे पास 2 ग्लैंड हमने पढ़ी हैं वो है हमारे पास पैरायूरेथ्रल ग्लैंड एंड हमारे पास बार्थलिन ग्लैंड। इतनी बातें समझ आई? चलो, देन हम फिफ्थ पॉइंट हमारे पास है कि मैमरी ग्लैंड क्या होता है बेटा? मैमरी ग्लैंड हमारे पास पेयर में प्रेजेंट होती है, मैमल्स में ये प्रेजेंट होती है, ठीक है। मैमरी ग्लैंड हम ओनली प्रेजेंट इन मैमल्स, ठीक है। आप मैमरी ग्लैंड और मैमल से याद रख सकते हो। देन मैमरी ग्लैंड्स आर प्रेजेंट इन पेयर एंड दीज आर सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर, ठीक है। चलो, अब हम आगे बात करते हैं। आगे हमारे पास है, आगे हम बेटा
ठीक है, चलो ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम एनसीईआरटी में जो हमको दे रखा है। ठीक है, चलो तो इसको पढ़ने से पहले मैं आपको फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम खुद से ड्रॉ करके दिखाऊंगी, जैसे मैंने आपको मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम दिखाया था। देन हम एनसीईआरटी का डायग्राम को स्टडी करेंगे, राइट। मैंने आपको जब मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ाया था तो उसमें मैंने आपको पेनिस के डायग्राम भी आपको दिखाया था, स्क्रॉटम का डायग्राम भी अपने हाथों से बना के दिखाया था। देन उसके बाद मैंने आपको एनसीईआरटी का डायग्राम भी एक बार रीड करवा दिया था। इसी तरीके से हम फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में भी करेंगे। चलो ठीक है, तो हम यहाँ पे बेटा पूरा यूट्रस का डायग्राम बनाने की कोशिश करेंगे, राइट, और शायद हम बना भी लेंगे। कलर शुड बी, आई थिंक दिस वन इज ब्लू कलर। ठीक है, थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा लग रहा है शायद। इस तरीके से आप लोगों को भी एक डायग्राम ड्रॉ करना है। ठीक है, यहाँ पर आपके पास क्या होती हैं, ओवरीज होती हैं इस तरीके से। ठीक है, ये क्या है बेटा, ये जो व्हाइट कलर में मैंने बनाया है ये है आपके पास ओवरीज। ठीक है, इसके अंदर इस तरीके से इस तरीके से आपको भी अपनी नोटबुक में क्या करना है बेटा, ड्रॉ करना है। ठीक, चलो अब हम इसकी लेबलिंग भी करेंगे। पहले हम यहाँ पे एक और लेयरिंग कर देते हैं। ठीक है, ठीक है,
ये जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है ये आपको एनसीईआरटी में भी दे रखा है, ठीक है। लेकिन अगर आप इसको अपने हाथ से, आपके पास एग्जाम में ये ड्रॉ करने को भी आ सकता है कि आपको फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम ड्रॉ करना है, देन आपको क्या करना है, उसकी लेबलिंग करके उसके बारे में एक्सप्लेन करना है। तो अगर आपने एक बार अपने हाथों से बना रखा होगा तो आपको ईजी रहेगा ये एक्सप्लेन करने में और इसको ड्रॉ करने में, ठीक है। चलो ओके, ये थोड़ा सा ठीक है। अब हम इसमें ठीक है, चलो अब हम बेटा लेबलिंग करते हैं। लेबलिंग हम देखो किस तरीके से करेंगे। लेबलिंग हम करते हैं येलो कलर से, ठीक है। अब हम सारे पार्ट्स को लेबल करेंगे, देन हम उसको थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन भी करेंगे कि उसका हमारे पास क्या क्या काम होता है, ठीक है। तो ये आपको मैंने डायग्राम अगर अच्छे से दिख रहा होगा तो ठीक है, मतलब सही है ना बुरा है ना ज़्यादा अच्छा है। चलो अब देखो, अब आपके पास ये तो आपको पता है क्या है, ये आपके पास क्या है, ओवरी है। ये क्या है आपके पास, ओवरी है, ठीक है। ओवरी आपके पास क्या करता है, ओवरी आपके पास क्या है बेटा, ओवरी इज प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। ओवरी आपके पास क्या है, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। ओवरी क्या है आपके पास, एक प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है। इस तरीके से जब मैं लेबलिंग करूंगी तो थोड़ा थोड़ा उनके बारे में भी ब्रीफ में आपको समझाती हुई चलूंगी और यहाँ पे लिखूंगी भी, ताकि आप भी अपनी कॉपी में लिखो और आपको जब आप एनसीईआरटी रीड कर रहे हो तो आपको चीज़ें थोड़ा थोड़ा समझ आए कि हाँ ओवरीज, मैम ने क्या बताया है, ओवरीज आर प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। और हमारी नोटबुक में भी लिखा हुआ है प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। अच्छा, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन क्या है, ओवरी है। इस तरीके से आप रिलेट करके पढ़ सकोगे। ओवरीज आर प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, ठीक है। चलो आपके पास जो दूसरा पार्ट है वो आपके पास देखो, अब ये हमारे पास फेलोपियन ट्यूब कौन सी है, ये हमारे पास फेलोपियन ट्यूब है। ये पूरी फेलोपियन ट्यूब है, ठीक है। ये पूरी आपके पास क्या है बेटा, एक फेलोपियन ट्यूब है। इस फेलोपियन ट्यूब के हमारे पास क्या होते हैं, अलग अलग पार्ट्स के अलग अलग नाम होते हैं। जैसे कि आपके पास ये वाला पार्ट आपके पास क्या क्या बोलते हैं इसको, इस्थमस। क्या बोलते हैं, इस्थमस। इस्थमस इसे बोलते हैं, ठीक है। फिर आपके पास बेटा ये जो पार्ट आ जाता है इसको हम क्या बोलते हैं, जहां से ये बेंड हो रखा है, एम्पुला। एम्पुला इसे हम बोलते हैं। देन हमारे पास एक और इसका पार्ट है, ये हमारे पास होता है इनफंडिबुलम। सॉरी एक सेकेंड, हाँ ये वाला पार्ट ये वाला पार्ट जो होता है इसको इनफंडिबुलम बोलते हैं। इनफंडिबुलम वाला पार्ट ये है, ठीक है। इनफंडिबुलम ये आपके पास, और ये तीनों पार्ट मिलके आपके पास क्या बनाते हैं, ये तीनों पार्ट मिलके बेटा आपके पास क्या बनाते हैं, फेलोपियन ट्यूब। ये तीनों पार्ट्स मिलके क्या बनाते हैं, फेलोपियन ट्यूब। फेलोपियन ट्यूब के आपके पास कितने पार्ट होते हैं, 3 पार्ट्स होते हैं आपके पास, इस्थमस, एम्पुला और इनफंडिबुलम। और ये वाला जो पार्ट है जो आपके पास यहाँ ओवरी क्या काम करती है, एग रिलीज करती है, सेकेंडरी oocyte रिलीज करती है। और जब आपके पास सेकेंडरी, हम जो ओवम होता है उसको हम सेकेंडरी oocyte बोलते हैं। ओवम वो बाद में जाके बनता है, उसको क्या बोलते हैं, सेकेंडरी oocyte बोलते हैं। क्यों बोलते हैं वो आपको आगे पढ़ाएंगे, लेकिन अभी आपको ध्यान रखना है, जब सेकेंडरी oocyte वो आपके पास रिलीज होता है, ओवरी रिलीज करती है, तो उसको जो कैच करने का काम होता है वो ऐसे हाथ जैसा स्ट्रक्चर है ना, चीजों को कैसे कैच करते हैं, ऐसे कैच करते हैं। तो ये इस तरीके से कैच करता है। इसको बेटा हम बोलते हैं,
फिम्बरी, इसको हम क्या बोलते हैं? फिम्बरी बोलते हैं। एफ एफ ओ शिट, फिम्बरी, ठीक है। इस पार्ट को हम क्या बोलते हैं? फिम्बरी बोलते हैं। और ये पूरा आपके पास क्या है? ये आपके पास पूरा किसका पार्ट है बेटा? फेलोपियन ट्यूब का पार्ट है, ठीक है। फेलोपियन ट्यूब, अब फेलोपियन ट्यूब क्या करती है बेटा? फेलोपियन ट्यूब का एक और नाम कौन सा होता है? फेलोपियन ट्यूब का एक और नाम है आपके पास ओविडक्ट, और एनसीईआरटी ने इसकी लेंथ भी दी है। एनसीईआरटी ने इसकी लेंथ कितनी दी है? एनसीईआरटी ने इसकी लेंथ लिखी है 10 to 12 सेंटीमीटर। कितनी होती है? 10 to 12 सेंटीमीटर होती है, ठीक है। और क्या बोलते हैं, कभी आपको पेपर में क्या बोलते हैं, इसकी लेंथ पूछ ली, लेकिन उसने यूनिट में चेंज कर लिया, सेंटीमीटर, मीटर, और आपके पास सेंटीमीटर, मीटर और मिलीमीटर, जो भी कुछ और चेंज करके दे दिया। तो इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि देखो क्या है, हमारे पास फेलोपियन ट्यूब है, तो फेलोपियन ट्यूब मीटर में तो होगी नहीं बिल्कुल भी। मीटर तो कितना बड़ा होता है? 1 मीटर इतना बड़ा होता है, तो 10 से 12 मीटर तो कितना हो जाएगा, ठीक है। और मिलीमीटर बहुत ही ज़्यादा, 10 से 12 मिलीमीटर इतना सा होगा, तो इतनी सी तो फेलोपियन ट्यूब, इतनी सी तो ओवरी होती है, तो उससे बड़ी तो फेलोपियन ट्यूब होती है, तो वो लगभग किस में होगा? सेंटीमीटर में होगा, ठीक है। तो 10 से 12 सेंटीमीटर का होता है, ठीक है। और यहाँ पे आपके पास क्या प्रेजेंट होते हैं? कौन से टिश्यू प्रेजेंट है? सिंपल सीलिएटेड कॉलमनार एपिथेलियल टिश्यू प्रेजेंट होता है। यहाँ पे आप लिख लो, इंपॉर्टेंट है कि कौन सा? सीलिएटेड। सीलिएटेड इसमें क्या होते हैं? सीलिएटेड टिश्यूज प्रेजेंट होते हैं, क्योंकि क्या सीलिएटेड, जिनमें सीलिया प्रेजेंट होते हैं, वो आपके पास क्या काम करते हैं? कैच करने का काम करते हैं किसी भी चीज़ को। सीलिया प्रेजेंट है ना, तो सीलिया जब इसमें प्रेजेंट होते हैं तो बेटा ये क्या करते हैं आपके पास? जो देखो, हाँ सॉरी, फेलोपियन ट्यूब की बात हो रही है ना, तो सीलिया जो काम करते हैं ना बेटा, वो चीज़ों को धकेलने का काम करते हैं। सीलिया मतलब क्या होता है? सीलिया मतलब इस तरीके से ना, छोटे छोटे से स्ट्रक्चर किसी बॉडी में अगर प्रेजेंट होते हैं तो उनको हम बोलते हैं, जैसे कि ये किसी ऑर्गेनिज्म की बॉडी, इसके बॉडी में अगर इस तरीके से हेयर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं तो इनको हम बोलते हैं सीलिया। एक आपके पास होता है फ्लैजिला। फ्लैजिला बेटा बहुत बड़े होते हैं, इस तरीके से फ्लैजिला होते हैं, और फ्लैजिला आपके पास इस कम नंबर में होते हैं, 1 होंगे, 2 होंगे, 3 होंगे, लेकिन सीलिया उसकी पूरी बॉडी में प्रेजेंट होते हैं। अब जो आपके पास फेलोपियन ट्यूब है, इसमें जो टिश्यू प्रेजेंट होता है वो आपके पास है, वो आपके पास प्रेजेंट होता है सीलिएटेड टिश्यू प्रेजेंट होता है। तो सीलिएटेड का मतलब है कि टिश्यू जो प्रेजेंट है उसमें सीलिया प्रेजेंट है। सीलिया क्या काम करेंगे? इन सीलिया क्या काम करते हैं कि कोई भी चीज आएगी ना, उसको आगे धकेलने का काम करते हैं, ठीक है, पुश करते हैं आगे। तो बेटा यहाँ से आपके पास ओवम को रिलीज होना है, फिम्बरी कैच करेगी, इन्फंडिबुलम में जाएगा, इन्फंडिबुलम से आगे जाना है एम्पुला में, एम्पुला से इस्थमस में जाना है, तो कैसे जाएगा? जब उसके पास क्या होंगे? ऐसे टिश्यू होंगे जो उसको आगे धकेलेंगे, धकेल सकेंगे, तभी तो ना वो ओवम आगे जा पाएगा, वो जो सेकेंडरी oocyte है वो आगे जा पाएगा। उसको कहाँ जाना है बेटा? उसको यूट्रस तक जाना है, वैसे उसको एम्पुला तक जाना है। यहाँ पे क्या होता है? फर्टिलाइजेशन होता है, ठीक है। तो फर्टिलाइजेशन करने के लिए उसको आगे तो जाना है, तो आगे कैसे जाएगा? उन टिश्यूज की हेल्प से, उस टिश्यू में प्रेजेंट सीलिया की हेल्प से जाएगा। तो कौन सा टिश्यू प्रेजेंट होता है आपके पास? प्रेजेंट होता है सिंपल सीलिएटेड। आप इसमें सिंपल सीलिएटेड ही लिख दो बस। सिंपल सीलिएटेड सिंपल सीलिएटेड कॉलमनार
एपिथेलियल टिश्यू, ठीक है। ये वाला टिश्यू हमारे पास फैलोपियन ट्यूब में प्रेजेंट होता है। आई थिंक एनसीईआरटी में भी दे रखा है इस टिश्यू का नाम, और नहीं दे रखा है तो आप इसको याद करना, ठीक है। ज़रूरी है ये, क्योंकि आपके पास यहाँ पर एनसीईआरटी में दे रखा है नहीं दे रखा है वो तो मेरे को इतना ध्यान नहीं है, लेकिन 11th क्लास में जो आपके पास टिश्यू वाला चैप्टर है, अब तो एनसीईआरटी ने उस चैप्टर को आई थिंक हटा दिया, हटाया नहीं है, उसका ये वाला पार्ट हटा दिया, उसमें सिर्फ इंट्रोडक्टरी पार्ट दे रखा है ना। तो वहाँ पर बेटा लेकिन फिर भी आपको वो चैप्टर पढ़ना है, आपके सिलेबस में वो है। एनटीए ने जो वहाँ पे सिलेबस रिलीज होता है उसमें आपके पास उस चैप्टर को इंक्लूड करता है, ठीक है। एनटीए ये साल हो या पिछला साल हो, उसमें उन चैप्टर को इंक्लूड किया गया था। अगर मैं नीट की बात करूँ 12th में भी वो आपके पास इंक्लूडेड है। तो इसीलिए आपको उस चैप्टर में जब आप टिश्यू पढ़ते हो 11th क्लास का टिश्यू वाला जो चैप्टर है, तो उसमें आपको जब आप कॉलमनार एपिथेलियल टिश्यू पढ़ाते हैं ना, कॉलमनार एपिथेलियल टिश्यू, तो कॉलमनार एपिथेलियल टिश्यू में वो एक और उसमें एक लाइन ऐड करते हैं सीलिएटेड कॉलमनार एपिथेलियल में, और वहाँ पे एग्जाम्पल देते हैं फैलोपियन ट्यूब का। तो आपको याद रखना है, ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद देखो आपके पास जो आपके पास ये है, ठीक है, ये जो आपके पास क्या है, ये आपके पास कौन सा पार्ट है, यूट्रस। ये बेटा क्या है, वॉर्म है इस यूट्रस, ठीक है। यूट्रस को हम वॉर्म भी बोलते हैं, ठीक है। ये आपके पास कौन सा पार्ट है, ये जो आपके पास खाली वाला पार्ट है यूट्रस है, ठीक है। और आप इसको ये वाला जो पार्ट है इसको आप बोलते हो फंडस, यूटेराइन यूट्रस फंडस, ठीक है। ये वाला जो पार्ट है इसको हम क्या बोलते हैं, यूट्रस फंडस बोलते हैं, राइट। उसके बाद देखो आपके पास अब ये जो बीच में इसको आप लिख लो यूटेराइन कैविटी, कैविटी है ना ये एक टाइप की, यूटेराइन कैविटी है ये, ठीक है। अब देखो, अब आपके पास ये जो अंदर की लेयर दे रखी है, रेड कलर की लेयर दे रखी है, आपके पास यूट्रस में 3 लेयर होती हैं, ठीक है। 3 लेयर होती है, पेरीमेट्रियम, एंडोमेट्रियम और मायोमेट्रियम, 3 लेयर होती हैं। देखो एंडोमेट्रियम लेयर आपके पास कौन सी होती है, यूट्रस की एंडोमेट्रियम लेयर आपको पता होगा कि ये वाली लेयर होती है, ठीक है। ये जो रेड कलर की बेटा जो लेयर है ना, ये आपके पास कौन सी लेयर है, ये रेड कलर की लेयर है आपके पास कौन सी लेयर है, आपने पढ़ा भी होगा, जनरली सबको पता होता है कि हमारे पास जो भी मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है, मेंसेस होता है, उसमें आपके पास क्या होता है, जो ब्लड होता है वो आपके पास क्या होता है, शेड होता है, मतलब कि ये उसमें ब्लड रिलीज आउट होता है, ठीक है। तो जो आपके वो ब्लड कहाँ से आता है, वो आपके पास आता है, ये जो आपके पास यूट्रस की जो एंडोमेट्रियम वॉल होती है वही शेड होती है, ठीक है। वो शेड होती है और वो आपके पास क्या करती है, ब्लीडिंग की फॉर्म में आपके पास निकलती है। तो देखो ये वॉल कौन सी है आपके पास, एंडोमेट्रियम, एंडोमेट्रियम वॉल है, ठीक है। उसके बाद बेटा आपके पास सेकेंड वॉल जो आती है ये वाली वॉल, ठीक है, ये वाली वॉल है, ये वाली जो, ये तो एंडोमेट्रियम हो गई, ठीक है। ये जो रेड कलर की आपके पास है, ये जो उसके बाहर वाली ये जो ब्लैक कलर की, जहाँ पे मैंने कुछ नहीं बताया, इसको हम बेटा बोलते हैं मायोमेट्रियम, इसको हम क्या बोलते हैं, मायोमेट्रियम, मायोमेट्रियम। और ये जो बाहर की जो ये बाहर वाली जो वॉल है इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बेटा बोलते हैं पेरीमेट्रियम, इसको हम कौन सी वॉल बोलते हैं, पेरीमेट्रियम वॉल बोलते हैं। ये 3 लेयर जो है ये आपको इंपॉर्टेंटली याद होनी चाहिए, ठीक है। सबसे अंदर वाली एंडोमेट्रियम, फिर आपके बाहर वाली उसके पास आती है मायोमेट्रियम, और फिर आपके पास आती है पेरीमेट्रियम। इसके बारे में भी मैं थोड़ा थोड़ा आपको लाइंस लिखाऊंगी इन तीनों वॉल्स के बारे में, ठीक है। अभी आप चीज़ों को जो मैं लेबल कर रही हूँ उस पर ध्यान दो। उसके बाद आपके पास बेटा ये जो कैनाल है इसको आप क्या बोलते हो, इसको आप बेटा बोलते हो,
ये वाला जो पार्ट है, मतलब देखो ये पूरा हमारे पास यूट्रस है। दिस इज यूट्रस, ठीक है, ये पूरा यूट्रस है। इस ब्लू लाइन के अंदर जो है ना, ये सारा यूट्रस है। इस यूट्रस के अंदर ना ये एक वॉल बनी हुई है। ये जो यहाँ पर भी आपके पास देखो, मुझे पता है कुछ बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे। ये वाली जो लेयर है ना बेटा, दिस इज ऑल्सो सम लेयर। यहाँ पर भी आपके पास ये लेयर है, ये खाली जगह नहीं है, यहाँ पर भी कुछ टिश्यूज प्रेजेंट है। मैंने आपको बताया ना, ये क्या है बेटा, मायोमेट्रियम है। इसको भी मैं शेड कर लेती हूँ, ताकि आपको, कई बच्चे तो सोचेंगे कि ये जो एंडोमेट्रियम है ये आपके पास हवा में उड़ रही है, लेकिन हवा में नहीं उड़ रही है ये। छोड़ो, यहाँ पे ये आपके पास जो ब्लू कलर की मैंने लेयर बनाई है, जो ये ब्लू कलर का शेड किया है, ये आपके पास है मायोमेट्रियम, ठीक है। इसका क्या काम होता है वो भी मैं आपको बताऊंगी। और जो ये रेड कलर की है, ये आपके पास एंडोमेट्रियम है। और ये जो बाहर का, जो सबसे बाहर का बॉर्डर है, जो मतलब यूट्रस की पूरी बॉडी ही जिस मैंने लाइन से बनाई है ब्लू कलर का, ये आपके पास बेटा है, ये आपके पास है पेरीमेट्रियम। ठीक, अब आ गया समझ में। जो आपके पास जो रेड कलर की लाइन है, ये आपके पास है एंडोमेट्रियम। जो ये रेड कलर की लाइन है एंडोमेट्रियम, उसके बाहर का जो टिश्यू है वो आपके पास मायोमेट्रियम है, और सबसे बाहर का आपके पास पेरीमेट्रियम है, ठीक है। देन आपके पास ये जो आपके पास ये है, ये आपके पास है सर्विक्स। क्या है ये? सर्विक्स है, ठीक है, ये है सर्विक्स, ठीक है, ये वाला पार्ट। और ये आपके पास है सर्वाइकल कैनाल। क्या है ये? सर्वाइकल कैनाल। सर्वाइकल कैनाल। और देखो, ठीक है, सर्वाइकल कैनाल। और ये आपके पास क्या है? ये वाला जो लास्ट वाला पार्ट है, ये बेटा ये आपके पास है वेजाइना, ठीक है। और आपको एक बात ध्यान रखनी है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, कि आपके पास जो सर्वाइकल कैनाल होती है प्लस जो वेजाइना होती है, ये दोनों मिलके आपके पास बनाते हैं बर्थ कैनाल। क्या बनाते हैं? बर्थ कैनाल बनाते हैं, ठीक है। सर्वाइकल कैनाल प्लस वेजाइना मिलके आपके पास क्या बनाते हैं? बर्थ कैनाल बनाते हैं, जिससे आपके पास क्या होता है? बेबी का बर्थ होता है। ये आपके पास क्या है? ये आपके पास यूट्रस है, यहाँ से आपके पास ये सर्वाइकल कैनाल है, ठीक है। ये पूरा सर्विक्स है, ये सर्विक्स, यहाँ तक सर्विक्स है, ये सर्विक्स आ गया, ठीक है। मतलब जो यूट्रस के बाद जो पार्ट शुरू होता है वो है आपके पास सर्विक्स। सर्विक्स के बाद आपके पास आ जाता है, इस सर्विक्स के अंदर ये जो कैनाल है, ये आपके पास हो जाएगी सर्वाइकल कैनाल, ठीक है। और सर्वाइकल कैनाल प्लस वेजाइना, ये नीचे आपके पास वेजाइना और सर्वाइकल कैनाल प्लस वेजाइना मिलके आपके पास क्या बनाती हैं बेटा? बर्थ कैनाल बनाती हैं, ठीक है। इतनी बात समझ आ गई आपको? तो ये सारी चीज़ें आपको, ये सेम जैसे यहाँ पर एम्फुला, इनफंडिबुलम, फिम्बरी वगैरह, ओवरी है, ये सारा आपके पास इस तरफ भी है, ठीक है। तो आप इस डायग्राम का स्क्रीनशॉट ले लो या फिर इसको अपनी कॉपी में ड्रॉ कर लो, ठीक है। चलो, अब देखो मैं आपको कुछ यहाँ पे देखो, यहाँ पर ये जो आपके पास ये जो मैंने ऑरिफाइस बनाया है, ओपनिंग बनाई है ना, यहाँ पे बेटा आपके पास क्या होता है? ये आपके पास ना वेजाइना में, वेजाइनल जो ओपनिंग होती है उसके ऊपर आपके पास क्या होती है? यहाँ पे आपके पास एक
हाइमेन प्रेजेंट होता है। हाइमेन क्या होता है, देखो क्या प्रेजेंट होता है, हाइमेन क्या होता है मैं आपको भी पीछे लिखवा लूंगी, आगे लिखवाऊंगी, लेकिन यहाँ पे आपके पास एक थिन लेयर होती है, एक परफोरेटेड लेयर होती है, थिन लेयर होती है, ठीक है। वो आपके पास कहाँ प्रेजेंट होती है, वेजाइना की ओपनिंग में प्रेजेंट होती है, थोड़ा सा ऊपर प्रेजेंट होती है, ठीक है। चलो अब यहाँ पे ये आप इस डायग्राम को भी देख लो कि यहाँ पे देखो, हाँ यूट्राइन फंडस, जैसे यहाँ पे मैंने आपको बताया कि ये देखो, ठीक है, ये यूट्राइन फंडस, ये यूट्रस फंडस, ठीक है, यूट्राइन फंडस, तो वही यहाँ पे बता दिया है कि यूट्राइन फंडस, इस्थमस एम्पुला इनफंडिबुलम फिम्बरी, इस्थमस एम्पुला और इनफंडिबुलम क्या बनाता है, फेलोपियन ट्यूब बनाता है। तो इस्थमस एम्पुला और इनफंडिबुलम, ये चीज आपको पास क्या बना रही है बेटा, आपके पास बना रही है फेलोपियन ट्यूब, ठीक है। तो ये भी चीज आपको क्लियर हो गई, इस्थमस एम्पुला इनफंडिबुलम, आपके पास फिम्बरी है, ठीक है, ओवरीज है, ओवरी से एग रिलीज होता है, फिम्बरी उसको क्या करती है, फिम्बरी उसको कैच करती है, और आपके पास अंदर 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 इनफंडिबुलम, फिर इनफंडिबुलम से एम्पुला, एम्पुला के बाद इस्थमस में लेकर जाती है। उसके बाद आपके पास देखो ये सर्विक्स आ गया, यहाँ देखो सर्विक्स मैंने कहाँ बताया था, ये देखो ये बताया ना सर्विक्स, ये आपके पास क्या है बेटा, दिस इज सर्विक्स, सर्विक्स के अंदर आपके पास सर्वाइकल कैनाल है, देखो इसी तरीके से आपके पास ये तो सर्विक्स आ गया, ये वाला पार्ट सर्विक्स है, ठीक है। और सर्विक्स के बाद आपके पास क्या है, ये वाली जो कैनाल आ रही है ये सर्वाइकल कैनाल है, और नीचे आपके पास ये क्या है बेटा, विजाइना है। उसके बाद आपको यूट्रस की 3 वॉल बता रखी हैं, एंडोमेट्रियम सबसे अंदर वाली, फिर मायोमेट्रियम, देखो एंडोमेट्रियम सबसे अंदर वाली, फिर मायोमेट्रियम उसके बाहर वाली, ये जो है ब्लू कलर की शेड, और सबसे बाहर आपके पास होती है पेरीमेट्रियम, ठीक है। तो इसी तरीके से एंडोमेट्रियम, पेरीमेट्रियम और मायोमेट्रियम भी आपको बता दिया गया है, ठीक है। ये एनसीईआरटी का डायग्राम है। जो फेलोपियन ट्यूब को हम क्या बोलते हैं, फेलोपियन ट्यूब को हम ओविडक्ट भी बोलते हैं। इसकी जो आपके पास लेंथ होती है वो 10 से 12 सेंटीमीटर की होती है, ठीक है। इतनी बात समझ आ गई आपको। चलो तो इस डायग्राम को भी आप अपनी एनसीईआरटी में एक बार देख लेना, ठीक है। उसमें आपको एनसीईआरटी में कोई इंपॉर्टेंट चीज़ नोट करनी है नोट्स वाले पार्ट से, तो आप वो भी नोट कर लेना, ठीक है। चलो आगे हम देखो, मैं आपको कुछ पॉइंट्स लिखवाऊंगी, ठीक है, कि आपके पास जैसे इनफंडिबुलम क्या होता है, यहाँ देखो ठीक है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, इनफंडिबुलम आपके पास क्या होता है, इनफंडिबुलम, अब मैं यहाँ पे ना थोड़ी थोड़ी चीज़ों को एक्सप्लेन कर देती हूँ। इनफंडिबुलम क्या होता है, सर्वाइकल कैनाल क्या होती है, बर्थ कैनाल क्या होती है, ठीक है, और एंडोमेट्रियम, पेरीमायो, इन सब का क्या काम होता है, कहाँ कहाँ ये यूज़ होती हैं, तो आप भी इनको इसी तरीके से नोट करोगे। ये आपके पास होता है इनफंडिबुलम, जो होता है वो आपके पास होता है प्रॉक्सिमल पार्ट ऑफ, proximal part of fallopian tube, प्रॉक्सिमल पार्ट ऑफ फेलोपियन ट्यूब आप कौन सा पार्ट होता है बेटा, मतलब फेलोपियन ट्यूब का सबसे जो उसके पास वाला जो पार्ट होता है वो कौन सा होता है, इनफंडिबुलम होता है। देन आपके पास जो दूसरा आता है वो आपके पास है इस्थमस। इस्थमस क्या होता है, इस्थमस क्या होता है, इस्थमस आपके पास क्या होता है, देखो इस्थमस आपके पास क्या होता है, इस्थमस आपके पास होता है डिस्टल पार्ट ऑफ ओवरी, क्या होता है बेटा, डिस्टल पार्ट ऑफ, एक मिनट, डिस्टल पार्ट टू ओवरी,
डिस्टल पार्ट टू ओवरी, ओवरी से दूर होता है ना, डिस्टल पार्ट होता है, ठीक है, डिस्टल पार्ट टू ओवरी। और ये क्या बना, ये आपके पास क्या होता है, नैरो होता है, नैरो ल्यूमिन बनाता है, तो इसको हम नैरो बोल देंगे, नैरो होता है, ठीक है, नैरो ल्यूमिन बनाता है। देन आपके पास जो थर्ड है वो आपके पास है एम्पुला। एम्पुला आपके पास क्या काम करता है, एम्पुला क्या होता है, एम्पुला क्या करता है, एक मिनट बेटा, चलो, एम्पुला आपके पास क्या करता है, एम्पुला आपके पास क्या करता है, वाइडेस्ट पार्ट होता है। कैसा पार्ट होता है, वाइडेस्ट, मतलब इन तीनों में से, फेलोपियन ट्यूब के 3 पार्ट है, इन्फंडिबुलम, इस्थमस और एम्पुला, इन तीनों में से जो सबसे वाइड पार्ट होता है वो आपके पास एम्पुला होता है, ठीक है, हम बोलेंगे वाइडेस्ट पार्ट होता है। एंड क्या होता है, सबसे जरूरी बात क्या है इसमें, सबसे जरूरी बात है इसमें साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन होता है, सॉरी, क्या होता है ये, साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन होता है। साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन होता है, ठीक है, इतनी बात समझ आ गई। चलो, एम्पुला वाइडेस्ट पार्ट होता है एंड साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन होता है, ठीक है, इतनी बातें आपको समझ आ गई। उसके बाद देखो आपके पास यूट्रस, यूट्रस क्या होता है, यूट्रस क्या होता है, यूट्रस आपके पास क्या होता है, यूट्रस हमारे पास होता है इन्वर्टेड पेयर शेप। अब ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना है, एनसीईआरटी ने भी इसकी शेप दे रखी है, शेप बता रखी है कौन सी होती है, इन्वर्टेड। इन्वर्टेड का मतलब उल्टा, पेयर मतलब नाशपाती, नाशपाती पता है ना, तो इन्वर्टेड पेयर शेप का होता है। कैसा होता है, इन्वर्टेड पेयर शेप, पेयर शेप, ठीक है, इन्वर्टेड पेयर शेप का होता है, इन्वर्टेड पेयर शेप का होता है। इतनी बात समझ आ गई, ठीक है। हमने क्या पढ़ा, इन्फंडिबुलम पढ़ा, इस्थमस पढ़ा और एम्पुला और यूट्रस। इन्फंडिबुलम आपके पास प्रॉक्सिमल पार्ट ऑफ फेलोपियन ट्यूब होता है, फिर आपके पास इस्थमस इज क्या होता है, डिस्टल पार्ट टू ओवरी, ओवरी से दूर होता है, डिस्टल होता है, नैरो ल्यूमिन होता है। एम्पुला आपके पास वाइडेस्ट पार्ट है, साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन भी इसको हम बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पर ही फर्टिलाइजेशन होता है। जब एग यहाँ पे पहुंचता है और उसके बाद जो स्पर्म होता है वो आपके पास यूट्रस से जाके कहाँ पहुंचता है, आपके पास एम्पुला तक पहुंचता है, यूट्रस से होते हुए एम्पुला तक जाता है, क्योंकि यूट्रस में कोई ओवम प्रेजेंट नहीं होता है फर्टिलाइजेशन के लिए, ओवम आपके पास प्रेजेंट होता है एम्पुला में, एम्पुला में जाता है, ठीक है। तो फिर यहाँ पे क्या होता है बेटा, फर्टिलाइजेशन, जब आपके पास क्या होता है, ओव्यूलेशन होता है, ओवम ओवरी रिलीज करती है, तो वो आपके पास कहाँ पर जाता है, एम्पुला में जाता है, ठीक है। और एम्पुला में आपके पास स्पर्म भी आता है, दोनों साइमल्टेनियसली आते हैं, तो फिर क्या हो जाता है, फर्टिलाइजेशन हो जाता है, और उसके बाद आगे जाके जो भी आगे जाइगोट वगैरह बनता है, फीटस, वो सारी चीज़ें होती हैं। यूट्रस इन्वर्टेड पेयर शेप का होता है, वर्म इसको बोलते हैं, हिस्टेरिया भी बोलते हैं, और यहाँ पे आपके पास यंग वन जो है, जो फीटस है, उसका डेवलपमेंट होता है। इतनी बात समझ आ गई। चलो, अब हम इसके बाद एक और चीज देखेंगे, हम देखेंगे लेयर ऑफ यूट्रस। कितनी लेयर होती हैं, 3 होती हैं। सबसे अंदर वाली इनर मोस्ट लेयर आपके पास होती है एंडोमेट्रियम, फिर होती है आपके पास पेरीमेट्रियम, देन आपके पास होती है एंडोमेट्रियम, देन आपके पास होती है बीच वाली होती है मायोमेट्रियम, और सबसे बाहर वाली आपके पास होती है पेरीमाइट्रियम, ठीक है। चलो, तो सबसे पहले आपके पास जो लेयर है इनर, हम यहाँ पे लिख देते हैं लेयर ऑफ यूट्रस। लेयर्स ऑफ यूट्रस। सबसे एक पहली जो लेयर होती है वो कौन सी होती है आपके पास, होती है एंडोमेट्रियम। एंडोमेट्रियम लेयर होती है, और एंडोमेट्रियम आपके पास कैसी लेयर होती है, इनर मोस्ट लेयर होती है। इनर मोस्ट लेयर होती है,
ठीक है। इनर मोस्ट लेयर होती है एंडोमेट्रियम। इसका क्या काम होता है, कैसी होती है? सबसे पहली बात तो बेटा ये कैसी होती है, ये आपके पास कैसी होती है, ये आपके पास होती है ग्लैंडुलर। कैसी होती है? ग्लैंडुलर लेयर होती है, इसमें ग्लैंड्स भी प्रेजेंट होती है और ये ग्लैंडुलर होती है। ठीक है, कैसी लेयर होती है? ग्लैंडुलर लेयर होती है। और आपके पास कैसी होती है? वस्कुलर होती है। मतलब इसमें वेसल्स प्रेजेंट होती है ना, ब्लड वेसल्स प्रेजेंट होती है, वस्कुलर होती है। ठीक है, मतलब कि कुछ टिश्यू टाइप का इसमें होता है, वस्कुलर होती है। ठीक है, ग्लैंडुलर होती है क्योंकि समथिंग रिलीज करती है ना, इसीलिए ग्लैंडुलर है, राइट। वस्कुलर है और आपके पास क्या है? ये सेक्रेटरी है, सेक्रेटरी है क्योंकि सेक्रेट करती है ना कुछ चीज, सेक्रेशन जो करता है उसको हम बोलते हैं सेक्रेटरी। उसके बाद आपके पास होता है शो साइक्लिक चेंज ड्यूरिंग मेंस्ट्रुअल साइकिल। मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान इसमें क्या होते हैं बेटा? साइक्लिक चेंज आते हैं, साइक्लिकल चेंज आते हैं, उससे आपके पास क्या होते हैं? मेंसेस होते हैं। ठीक है, इस ही लेयर में आपके पास साइक्लिक चेंजेस आते हैं। पेरीमेट्रियम का और आपके पास मायोमेट्रियम में साइक्लिक चेंजेस नहीं होते हैं, वहाँ पे आपके पास मेंसेस नहीं होते हैं, मेंस्ट्रुअल साइकिल वहाँ से नहीं होती है। आपके पास सिर्फ जो होती है एंडोमेट्रियम आपके पास मेंस्ट्रुअल साइकिल करने में क्या करता है? मदद करता है, या फिर इसका काम आपके पास होता है मेंस्ट्रुअल साइकिल को रेगुलेट करना। ठीक है, यही लेयर आपके पास शेड होती है जब आपके पास मेंसेस आपके पास होते हैं। ठीक है, तो वस्कुलर होता है, सेक्रेटरी होता है, सेक्रेटरी होता है और साइक्लिक चेंजेस भी इसी में आते हैं। दूसरी लेयर आपके पास कौन सी है बेटा? दूसरी लेयर आपके पास है मिडिल लेयर है और उसको हम बोलते हैं मायोमेट्रियम। कौन सी लेयर है वो? मायोमेट्रियम है। मायोमेट्रियम आपके पास कौन सी लेयर है? मिडिल लेयर है। मिडिल लेयर है मायोमेट्रियम। मायोमेट्रियम का काम क्या होता है? मायोमेट्रियम बेटा आपके पास क्या करती है? शो स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शन, शो स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शन ड्यूरिंग बर्थ। जब एक फीमेल बेबी को बर्थ देने वाली होती है, जब एक फीमेल किसी बेबी को बर्थ देने वाली होती है तो उसमें क्या होते हैं? पेन होता है ना। तो जो पेन होता है वो क्यों होता है? वो बेटा आपके पास इसीलिए होता है क्योंकि मायोमेट्रियम जो होते हैं ना उसमें स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शंस होते हैं। ठीक है, स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शंस होते हैं और वो जो कॉन्ट्रैक्शन होते हैं वो यूट्रस में होते हैं। यूट्रस की कौन सी लेयर में होते हैं? मायोमेट्रियम में होते हैं और यही मेन पेन का कारण होता है। ठीक है, मायोमेट्रियम में कॉन्ट्रैक्शन होना। जो आपके पास थर्ड लेयर आती है बेटा, यहीं पे एडजस्ट करने की कोशिश करते हैं, वो आपके पास आती है पेरीमेट्रियम। पेरीमेट्रियम, ठीक है, पेरीमेट्रियम इज इनर मोस्ट लेयर, सॉरी आउटर लेयर। ठीक है, कैसी लेयर होती है? आउटर लेयर होती है, आउटर लेयर होती है सबसे पहली बात तो। ठीक है, और आपके पास किस चीज से बनी होती है? एपिथेलियल टिश्यू से बनी होती है। आप लिख सकते हो मेड ऑफ एपिथेलियल टिश्यू। एपिथेलियल टिश्यू। इतनी
इतनी चीज समझ आ गई, ठीक है। ये आपके पास क्या बताया, लेयर्स ऑफ यूट्रस बताया। सबसे पहली लेयर आपके पास एंडोमेट्रियम सबसे इनर मोस्ट लेयर होती है। ये कैसी होती है, ग्लैंडुलर होती है, वेस्कुलर होती है, सेक्रेटरी होती है और साइक्लिक चेंजेस करती है, ठीक है। और आपके पास दूसरी लेयर है मायोमेट्रियम। मायोमेट्रियम इज मिडिल लेयर और इसमें क्या होते हैं, स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शन होते हैं ड्यूरिंग डिलीवरी या फिर ड्यूरिंग बेबी के बर्थ के। उसके बाद आपके पास पेरीमेट्रियम, इट्स आउटर लेयर आपके पास किस चीज की बनी होती है, एपिथेलियल की बनी होती है। कौन से एपिथेलियल की बनी होती है, आपके पास एपिथेलियल की बनी होती है, ठीक है। चलो अब हम देखते हैं बेटा, अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है हम पढ़ेंगे, ठीक है। ओवरीज क्या होता है, देखो ओवरीज क्या होती हैं आपके पास, ओवरीज क्या होती हैं। अब हम एक एक करके इनको थोड़ा सा एक्सप्लेन, जैसे मैंने आपको उसमें, अब देखो मैंने आपको क्या क्या बता दिया, मैंने ठीक है, इससे पहले मैंने आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट पे इन्फंडिबुलम बता दिया, इस्थमस बता दिया, आपके पास तीसरा एम्पुला बता दिया, फोर्थ यूट्रस बता दिया, देन मैंने आपको बताया लेयर्स ऑफ यूट्रस, ठीक है। तो फिफ्थ पॉइंट बेटा आपके पास आता है ओवरीज, इसको आप लिख दो फिफ्थ पॉइंट। जैसे पहला इन्फंडिबुलम था, इस्थमस था, एम्पुला था और यूट्रस था, तो इसमें आप एक पॉइंट फिफ्थ ऐड कर लो जो है आपके पास ओवरीज, ठीक है। मैं अब ओवरी को डिटेल में बता रही हूँ, ठीक है। अभी तक मैंने ओवरी की ज्यादा डिटेल है इसीलिए हम इसको थोड़ा सा टाइम लेके पढ़ेंगे। चलो तो देखो ओवरीज वैसे क्या होती हैं, ओवरीज आपके पास क्या है, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है, ऑलरेडी हमने पढ़ लिया है, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन होता है। इसकी पोजीशन क्या होती है, द ओवरीज आर लोकेटेड वन ऑन ईच साइड ऑफ लोअर एब्डोमेन। लोअर एब्डोमेन, लोअर एब्डोमेन जो होता है हमारा, एब्डोमेन वाला पार्ट तो आपको पता है ना, पेट वाला जो पार्ट होता है उसके लोअर एब्डोमेन साइड में, मतलब एब्डोमेन का जो लोअर पार्ट होता है उसमें बेटा आपके पास क्या प्रेजेंट होती है, ओवरीज वन ऑन ईच साइड ऑफ लोअर एब्डोमेन। एक राइट साइड होती है, एक लेफ्ट साइड होती है, and is connected the pelvic wall and uterus by ligament। और ये बेटा आपके पास एक तरफ से तो आपके पास pelvic wall से कनेक्टेड होती है और एक तरफ से ये आपके पास किससे कनेक्टेड होती है, आपके पास ये कनेक्टेड होती है यूट्रस से। जैसे कि ये तो आपके पास क्या हो गया, यूट्रस हो गया, ठीक है, ये आपके पास यूट्रस हो गया। यहाँ पे आपके पास क्या है, ओवरीज हैं। आपको पता है ना कि ओवरीज इस तरीके से होती हैं, ओवरीज इस तरीके से होती हैं, यहाँ पे कनेक्टेड होती हैं। तो ओवरी यहाँ पे कनेक्टेड तो है, कुछ लिगामेंट से इस तरीके से कनेक्टेड होती हैं और इस तरीके से बेटा आपके पास यहाँ पे क्या होता है, इस तरीके से आपके पास यहाँ पे पेल्विक वॉल होती है। तो एक तरफ से तो ये कनेक्टेड है इस यूट्रस की वॉल से, दूसरी तरफ से ये कनेक्टेड इस तरीके से होता है इस पेल्विक वॉल से, ठीक है। इतनी बात समझ आ गई आपको, इतनी बात समझ आई कि जो ओवरीज होती हैं, ओवरीज आर लोकेटेड ऑन ईच साइड ऑफ लोअर एब्डोमेन एंड कनेक्टेड टू द पेल्विक वॉल एंड यूट्रस बाय लिगामेंट। देन आपके पास शेप एंड साइज, लेंथ जो होती है 2 से 4 सेंटीमीटर की होती है और आलमंड शेप का होता है। आलमंड मतलब बादाम का जो शेप होता है ना, इस तरीके से, इस तरीके की ओवरी होती है। ऐसे भी नहीं होता पूरा, ये ऐसे से कनेक्टेड होती है ना, यहाँ से कनेक्टेड होती है, तो ऐसे ये ओवरी होती है, ठीक है। आलमंड शेप की ओवरी होती है, 2 से 4 सेंटीमीटर होती है, ठीक है। पोजीशन समझ आ गई हमको, लोअर एब्डोमेन में प्रेजेंट होती है, ईच साइड प्रेजेंट होती है, लेफ्ट एंड राइट साइड, एंड आपके पास कनेक्टेड होती है पेल्विक वॉल एंड यूट्राइन वॉल से। एक तरफ तो पेल्विक वॉल से कनेक्टेड होती है, दूसरी तरफ से यूट्राइन वॉल से कनेक्टेड होती है। आपके पास इसका ओरिजिन है मेसोडर्मल, मेसोडर्मल ओरिजिन की ये होती हैं। और इनका जो स्ट्रक्चर होता है बेटा, स्ट्रक्चर है, ईच ओवरी इज कवर्ड बाय थिन एपिथेलियल विच इनक्लोजेस द ओवेरियन स्ट्रोमा। ओवेरियन स्ट्रोमा, जो ओवरी का जो सबसे बाहर वाला स्ट्रक्चर, उसको हम बोलते हैं ओवेरियन स्ट्रोमा। जो ओवरी की जो लेयर होती है ओवेरियन स्ट्रोमा, तो क्या होता है, ईच ओवरी इज कवर्ड बाय थिन एपिथेलियम विच इनक्लोजेस ओवेरियन स्ट्रोमा। तो ओवेरियन स्ट्रोमा के ऊपर भी एक एपिथेलियल की लेयर होती है, तो इन्होंने ये लिख दिया कि आपके पास जो ओवरी का जो स्ट्रक्चर होता है, जो ओवेरियन स्ट्रोमा होता है, ओवेरियन स्ट्रोमा का मतलब है कि ओवरी जिस चीज से बनी हुई है, ठीक है, तो उसके बाहर एक एपिथेलियल की लेयर होती है, कवर्ड होती है उससे। द स्ट्रोमा इज डिवाइडेड इनटू 2 जोन। और जो स्ट्रोमा होता है ओवरी का, जैसे कि ओवरी है, ठीक,
ये आपके पास ओवरी है, तो इस ओवरी के अंदर ये जो हो गया ना, ये ओवेरियन स्ट्रोमा होता है, और ओवेरियन स्ट्रोमा के ऊपर भी इन्होंने क्या बोल दिया कि एक एपिथेलियल की लेयर होती है। अब ये जो ओवेरियन स्ट्रोमा होता है ना, ये डिवाइडेड है आपके पास दो पार्ट में डिवाइडेड है। आपके पास पेरिफेरल कॉर्टेक्स और इनर मेड्यूला। तो ये जो पेरिफेरल वाला पार्ट है, ये बाहर वाला पार्ट जो है, इसको हम क्या बोलेंगे, जो पेरिफेरल वाला पार्ट है इसको हम बोलेंगे कॉर्टेक्स, और जो ये अंदर वाला पार्ट है इसको हम बोलेंगे बेटा, इसको हम बोलेंगे इनर मेड्यूला। अभी हम इसको डिटेल में आगे पढ़ेंगे, लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कि जो ओवेरियन स्ट्रोमा है वो आपके पास डिवाइडेड होता है टू पार्ट में। एक होता है आपके पास कॉर्टेक्स, एक होता है आपके पास मेड्यूला। जो आउटर होता है वो आपके पास कॉर्टेक्स होता है, जो इनर है वो आपके पास मेड्यूला है। ठीक है, इतनी बात समझ आ गई। चलो आगे हम देखते हैं। अब देखो, इसको मैं एक बार डायग्राम से आपको समझा देती हूँ। ओवरी किस तरीके से होती है, ओवरी का डायग्राम एक बार हम देख लेते हैं। ठीक है, ये आपके पास, आप ये समझ लो, ये आपके पास बेटा, आपके पास क्या है, ये है आपके पास, ये है आपके पास यूट्रस। ये है क्या, ये आपके पास है यूट्रस। ये यूट्रस है। ठीक है, अब यूट्रस से कनेक्टेड है ओवरी। यूट्रस से क्या कनेक्टेड है बेटा, ओवरी कनेक्टेड है। ये ओवरी है। यूट्रस से ओवरी कैसे कनेक्टेड होती है, इस तरीके से ना, कुछ लिगामेंट्स होते हैं। इन लिगामेंट से जो है वो ओवरी कनेक्टेड होती है यूट्रस से, है ना। फिर यहाँ से फेलोपियन ट्यूब आती है, फिर एक तरफ से आपके पास जो फेलोपियन ट्यूब होती है वो यहाँ से, मतलब फेलोपियन ट्यूब कनेक्टेड नहीं होती है ओवरी से, फेलोपियन ट्यूब यहाँ से जो ओवम रिलीज होता है उसको कलेक्ट करती है। ठीक है, वो यहाँ पे ऐसे से, मतलब यहाँ पे इस तरीके से होती है, लेकिन ये कनेक्टेड होता है एक तरफ से तो बेटा ऐसे इस यूट्रस से, और दूसरी तरफ से ये कनेक्टेड होता है, दूसरी तरफ से ये कनेक्टेड होता है, इस तरह की वॉल होती है। ये वॉल किसकी है, ये वॉल किसकी है, ये है आपके पास पेल्विक वॉल। इस तरीके से ये आपके पास है पेल्विक वॉल। कौन सी वॉल है ये आपके पास, ये बेटा आपके पास है पेल्विक वॉल। एक तरफ से तो ओवरी कनेक्टेड है इस यूट्रस वाले वॉल से, यूट्रस की वॉल से, और दूसरी तरफ से जो ओवरी कनेक्टेड है वो है आपकी पेल्विक वॉल से। एनसीईआरटी ने इसको साफ साफ लिखा हुआ है। ठीक है, चलो, तो उसके बाद आपके पास देखो, अब ये ओवरी है। ठीक है, ये जो लिगामेंट हैं, जिन लिगामेंट से ये कनेक्टेड है, ओवरी की और पेल्विक की जो वॉल हैं, इनसे सॉरी, यूट्रस की और पेल्विक की जो वॉल है, इससे हमारे पास ओवरी कनेक्टेड है। कैसे कनेक्टेड है, ये लिगामेंट हैं, लिगामेंट है, इन लिगामेंट से कनेक्टेड है। अब ये लिगामेंट कौन कौन से हैं, इनको हम क्या बोलते हैं, इस लिगामेंट को तो बेटा हम बोलते हैं यूटेराइन लिगामेंट। क्या हम बोलते हैं इसे, यूटेराइन लिगामेंट। और ये वाला जो लिगामेंट है ना, ये वाला लिगामेंट, इस लिगामेंट को हम क्या बोलते हैं, इस लिगामेंट को बेटा हम बोलते हैं सस्पेंसरी लिगामेंट। सस्पेंसरी लिगामेंट, इसको हम कौन सा लिगामेंट बोलते हैं, सस्पेंसरी लिगामेंट बोलते हैं। अब ये जो ओवरी है, ये पूरा ओवरी का जो स्ट्रोमा है, ये आपके पास इस तरीके से होता है। ठीक है, इस तरीके से होता है, और जो आपके पास ये वाला पार्ट है और ये वाला पार्ट है, ये अलग अलग देखो। जो ये अंदर वाला पार्ट है ना, इसको हम बोलते हैं मेड्यूला, है ना। उस टेक्स्ट में भी लिखा हुआ था मेड्यूला। और ये आपके पास कैसा होता है, मेड्यूला जो आपके पास होता है वो आपके पास इनर होता है, इनर मेड्यूला और आउटर कॉर्टेक्स। ये जो आउटर है ये आपके पास क्या है, कॉर्टेक्स है,
ये कैसा होता है, आउटर होता है, ये आपको ध्यान रखना है, ये कैसा होता है, आउटर होता है। ठीक है, इतनी बात समझ आ गई आपको कि ओवरीज में हमने क्या पढ़ा। ओवरी में हमने पढ़ा कि ये एक तरीके से एक तरफ से आपके पास यूट्रस से कनेक्टेड है, यूट्रस से कनेक्टेड है यूटेराइन लिगामेंट से, और आपके पास पैल्विक से कनेक्टेड है, पैल्विक वॉल से कनेक्टेड है सस्पेंसरी लिगामेंट से। एक चीज ये हो गई। दूसरी चीज आपके पास है कि जो ओवरी है वो दो पार्ट में डिवाइड करते हैं हम उसे, इनर मेड्यूला, आउटर कॉर्टेक्स। इनर मेड्यूला, आउटर को पेरिफेरल भी बोल देते हैं कि पेरिफेरल आपके पास कॉर्टेक्स या आउटर कॉर्टेक्स और इनर मेड्यूला से। उसके बाद चलो ये सारी चीज हमने किसके लिए पढ़ी, ओवरी के लिए पढ़ी। ठीक है, इतनी बात समझ आ गई। और हमें इसमें क्या पढ़ना है, और हमें ये यूट्राइन वॉल हो गई, वो कौन सी वॉल है, पेल्विक वॉल है, यूटेराइन वॉल हो गई, ये यूट्राइन वॉल से कनेक्टेड होती है। ठीक है, इतनी चीजें आपको इसके बारे में ध्यान रखनी है। चलो अब हमारे पास एक डायग्राम है, एनसीईआरटी ने ये डायग्राम दे रखा है। किसका डायग्राम है बेटा, ये ओवरी का डायग्राम है। ठीक है, इस डायग्राम में एनसीईआरटी ने क्या लिखा है, इस डायग्राम में देखो एनसीईआरटी ने एक, ये तो हमें पता है कि ब्लड वेसल्स तो होंगी ही, ब्लड वेसल्स तो होंगी ही। ठीक है, ब्लड वेसल्स के बिना तो कोई हमारा बॉडी का पार्ट ही नहीं है, राइट। तो ब्लड वेसल्स तो होंगी क्योंकि यहाँ पे ब्लड की सप्लाई तो जरूरी है, तो ब्लड वेसल्स हैं। उसके बाद इन्होंने आपको क्या बताया है, प्राइमरी फॉलिकल दिखाए हैं। ठीक है, सेकेंडरी फॉलिकल भी होते हैं। अब इन्होंने इसकी लेबलिंग नहीं करी हुई है, तो जिसकी लेबलिंग नहीं करी हुई है उसकी हम कर देते हैं। ठीक है, तो ये आपके पास क्या है, ये आपके पास है सेकेंडरी फॉलिकल। ठीक है, इन्होंने टर्शियरी फॉलिकल भी दिखा रखा है। उसके बाद इन्होंने ग्राफियन फॉलिकल दिखा रखा है। कौन कौन से फॉलिकल हैं, प्राइमरी फॉलिकल है, सेकेंडरी फॉलिकल बनता है, प्राइमरी से आपके पास सेकेंडरी फॉलिकल बनता है, सेकेंडरी फॉलिकल से आपके पास टर्शियरी फॉलिकल बनता है, और टर्शियरी से आपके पास ग्राफियन फॉलिकल बनता है। फिर ये ग्राफियन फॉलिकल क्या होता है, रप्चर होता है, और वहां से आपके पास ओवम का प्रोडक्शन होता है, ओवम प्रोड्यूस होता है। लेकिन अब जो नई एनसीईआरटी, मतलब नई एनसीईआरटी में तो नहीं, पर अब एनसीईआरटी ने इसको ओवम ना लिख के इसको क्या लिखती है बेटा, इसको एनसीईआरटी लिखती है सेकेंडरी oocyte। क्या लिखती है, सेकेंडरी oocyte, सेकेंडरी oocyte लिखती है। ठीक है, ठीक है, यही सेकेंडरी oocyte आपके पास क्या करता है, यही सेकेंडरी oocyte आपके पास फैलोपियन ट्यूब में एंटर करता है। ठीक है, फैलोपियन ट्यूब में आपके पास कौन एंटर करता है, ना ही प्राइमरी फॉलिकल, ना सेकेंडरी फॉलिकल, ना टर्शियरी फॉलिकल, ना ग्राफियन फॉलिकल। ग्राफियन फॉलिकल रप्चर होता है, उसके अंदर से सेकेंडरी oocyte निकलता है। कौन सा oocyte निकलता है, सेकेंडरी oocyte निकलता है, और वही सेकेंडरी oocyte आपके पास क्या करता है, आपके पास एंटर करता है। कहाँ एंटर करता है, फेलोपियन ट्यूब में एंटर करता है। ठीक है, फेलोपियन ट्यूब में एंटर करके एम्पुला तक जाता है, और वहां पर आपके पास फर्टिलाइजेशन होता है। पीछे से आपके पास यूट्रस से होते हुए क्या आता है, स्पर्म आता है, और स्पर्म भी वहीं पर एम्पुला में आता है। एम्पुला इज वाइडेस्ट पार्ट ऑफ फेलोपियन ट्यूब, और वहां पे बेटा आपके पास क्या होता है, फर्टिलाइजेशन हो जाता है। तो ये सेकेंडरी oocyte आपके पास कहाँ एंटर करता है, फेलोपियन ट्यूब में एंटर करता है। ठीक है, प्राइमरी फॉलिकल से आपके पास बनेगा, प्राइमरी फॉलिकल से आपके पास बनेगा सेकेंडरी फॉलिकल, सेकेंडरी फॉलिकल से टर्शियरी फॉलिकल, टर्शियरी से आपके पास ग्राफियन फॉलिकल, और ग्राफियन फॉलिकल ही, ग्राफियन फॉलिकल बेटा रप्चर हो जाता है, रप्चर होता है ग्राफियन फॉलिकल। ग्राफियन फॉलिकल रप्चर होता है, और आपके पास क्या निकलता है, आपके पास सेकेंडरी oocyte बनता है। ठीक है, सेकेंडरी oocyte बनता है, और सेकेंडरी oocyte तो बाहर निकल गया। अब जो ग्राफियन फॉलिकल आपके पास रप्चर हुआ, उसके अंदर से सेकेंडरी oocyte निकला। अब जो ग्राफियन फॉलिकल को रप्चर होके जो पार्ट बच गया, सेकेंडरी फॉलिकल तो निकल गया बाहर, अब जो पार्ट बच गया ग्राफियन फॉलिकल का, वो बेटा आपके पास क्या बनाता है, वो आपके पास क्या बनाता है, वो आपके पास बनाता है कॉर्पस ल्यूटियम। क्या बनाता है वो, कॉर्पस ल्यूटियम बनाता है। तो ये कॉर्पस ल्यूटियम आपके पास क्या करता है, ये कॉर्पस ल्यूटियम आपके पास एक ग्लैंड का काम करता है। किसका काम करता है, ये ग्लैंड का काम करता है। इस ग्लैंड से क्या रिलीज होता है, इस ग्लैंड से आपके पास ये बचा हुआ पार्ट होता है। किसका बचा हुआ पार्ट होता है, बचा हुआ पार्ट,
बचा हुआ पार्ट ऑफ ग्राफियन फॉलिकल। ग्राफियन फॉलिकल का बचा हुआ पार्ट होता है, उसको हम क्या बोलते हैं? कॉर्पस ल्यूटियम बोलते हैं। कॉर्पस ल्यूटियम आपके पास फिर आगे जाके ग्लैंड का काम करती है। ये ग्लैंड आपके पास क्या रिलीज करती है बेटा? ये ग्लैंड आपके पास रिलीज करती है प्रोजेस्टेरॉन। ठीक है, तो प्रोजेस्टेरॉन क्या कब रिलीज करती है, कैसे रिलीज करती है? देखो देखो, इफ फर्टिलाइजेशन अकर, अब मैं यहां पे लिख रही हूं इफ, अगर फर्टिलाइजेशन हुई, इफ फर्टिलाइजेशन अकर, इफ फर्टिलाइजेशन अकर, द कॉर्पस ल्यूटियम, कॉर्पस ल्यूटियम will produce, क्या प्रोड्यूस करेगा? देखो, अगर आपके पास, देखो ये ग्लैंड जो है, ये जो कॉर्पस ल्यूटियम है, ये आपके पास किस चीज का काम करेगी? ये आपके पास एक ग्लैंड का काम करेगी। और ये ग्लैंड का काम कब करेगी बेटा? ये ग्लैंड का काम आपके पास ग्लैंड का काम करेगी कॉर्पस ल्यूटियम। और ये ग्लैंड से क्या रिलीज होगा? ये ग्लैंड से आपके पास प्रोजेस्टेरॉन रिलीज होगा। कब रिलीज होगा प्रोजेस्टेरॉन? आपके पास तब रिलीज, ये जो प्रोजेस्टेरॉन है ये आपके पास क्या करेगा? अगर आपके पास प्रेगनेंसी होती है, अगर आपके पास प्रेगनेंसी मेंटेन होती है, तो उस प्रेगनेंसी को मेंटेन करने के लिए बेटा किसकी जरूरत है? आपके पास प्रोजेस्टेरॉन की जरूरत है। तो ये उस केस में ये जो कॉर्पस ल्यूटियम है, ये आपके पास प्रोजेस्टेरॉन रिलीज करने का काम करेगा। और अगर प्रेगनेंसी नहीं होती है तो बेटा ये आपके पास क्या करेगा? डिजेनरेट हो जाएगा। तो मैं वही चीज लिखने की कोशिश कर रही हूं। तो क्या करेगी? इफ फर्टिलाइजेशन अकर, द कॉर्पस ल्यूटियम विल प्रोड्यूस प्रोजेस्टेरॉन। ठीक है, कॉर्पस ल्यूटियम क्या करेगी? प्रोजेस्टेरॉन प्रोड्यूस करेगी टू मेंटेन एंडोमेट्रियम। एंडोमेट्रियम ही तो मेंटेन रहनी चाहिए, मेंटेन एंडोमेट्रियम। और अगर हमारे पास इफ फर्टिलाइजेशन नॉट अकर, अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होता है, सेकेंड पॉइंट इसका है, इफ फर्टिलाइजेशन not occur, then it will convert to, ये किस चीज में कन्वर्ट हो जाएगी? यहां पर आपको एक स्ट्रक्चर दिखा रखा होगा, कॉर्पस एल्बुकेंस। क्या बोलते हैं हम इसको? हम इसको बेटा बोलते हैं कॉर्पस एल्बुकेंस, ठीक है। It will convert into corpus albicans. If fertilization not occur, then it will convert to corpus albicans. It will convert into corpus albicans. ठीक है, अगर फर्टिलाइजेशन होता है तो ये प्रोजेस्टेरॉन रिलीज करेगा। प्रोजेस्टेरॉन आपके पास प्रेगनेंसी को मेंटेन करता है। अगर प्रोजेस्टेरॉन रिलीज नहीं होगा ना, तो आपके पास प्रेगनेंसी भी मेंटेन नहीं होगी। ठीक है, एंडोमेट्रियम की वॉल को मेंटेन करने के लिए वैसे ही प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन दोनों रिलीज करता है। कौन? कॉर्पस ल्यूटियम। ठीक है, ग्लैंड का काम करता है, लेकिन अगर बेटा मेनली इसको प्रोजेस्टेरॉन रिलीज करना है, क्योंकि प्रोजेस्टेरॉन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू मेंटेन प्रेगनेंसी। ठीक है, एस्ट्रोजन से ज़्यादा आपके पास प्रेगनेंसी मेंटेन करने के लिए प्रोजेस्टेरॉन की ज़रूरत होती है। तो प्रोजेस्टेरॉन को कौन रिलीज करता है? आपके पास रिलीज करता है कॉर्पस ल्यूटियम। ठीक है, और कॉर्पस
ये उस केस में है अगर आपके पास प्रेगनेंसी मेंटेन होती है। अब प्रेगनेंसी कब मेंटेन होगी, जब स्पर्म आपके पास जाएगा, है ना, ओवम तक जाएगा तो प्रेगनेंसी फर्टिलाइजेशन होगा, प्रेगनेंसी मेंटेन होगी। लेकिन अगर जिस केस में आपके पास फर्टिलाइजेशन नहीं होता है तो वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे ये कॉर्पस एल्बोकेंस में कन्वर्ट हो जाता है और आपके पास मेंस्ट्रुअल साइकिल के साथ बाहर निकल जाता है। ठीक है, फिर इसका कोई काम नहीं है। चलो इतनी बात समझ आ गई आप लोगों को। तो आपको प्राइमरी फॉलिकल, सेकेंडरी फॉलिकल, टर्शियरी फॉलिकल, ग्राफियन फॉलिकल, बेटा ये आपको समझ आना चाहिए कि आपके पास कहाँ से कैसे ये प्राइमरी फॉलिकल, सेकेंडरी फॉलिकल, टर्शियरी, इनको कौन आपके पास हेल्प करता है। देखो हमारे पास पिट्यूटरी ग्लैंड होती है ना, पिट्यूटरी ग्लैंड होती है। पिट्यूटरी ग्लैंड से आपके पास 2 हार्मोन रिलीज होते हैं। पिट्यूटरी ग्लैंड से ना आपके पास 2 हार्मोन रिलीज होते हैं, एक होता है आपके पास FSH और दूसरा आपके पास होता है LH। तो ये FSH आपके पास काम करता है इस प्राइमरी फॉलिकल को चेंज करने में सेकेंडरी फॉलिकल में, फिर सेकेंडरी फॉलिकल चेंज होता है टर्शियरी फॉलिकल। और प्राइमरी फॉलिकल कैसे बनता है, FSH की हेल्प से बनता है। यही FSH प्राइमरी फॉलिकल बनाएगा, यही सेकेंडरी बनाएगा, यही टर्शियरी बनाएगा, यही ग्राफियन फॉलिकल बनाएगा। ठीक है, ये हेल्प करेगा इनको बनाने में। कौन, FSH। FSH कहाँ से रिलीज हो रहा है, पिट्यूटरी ग्लैंड से रिलीज हो। पिट्यूटरी ग्लैंड आपको पढ़ाई थी ना, 11th क्लास में आपने पढ़ी होगी पिट्यूटरी ग्लैंड पढ़ी होगी। मास्टर ग्लैंड भी इसको बोलते हैं, है ना। यहाँ से आपके पास बहुत सारे हार्मोन रिलीज होते हैं, बहुत सारे हार्मोन, FSH, LH, मतलब ACTH और प्रोलैक्टिन वगैरह, है ना, बहुत सारे हार्मोन रिलीज होते हैं। तो उन्हीं आपके पास ग्रोथ हार्मोन वगैरह सारे पिट्यूटरी ग्लैंड से रिलीज होते हैं। पिट्यूटरी ग्लैंड कहाँ होती है, हमारे ब्रेन वाले हिस्से में होती है। ठीक है, तो वहाँ से आपके पास रिलीज होता है LH और FSH भी वहीं से रिलीज होता है। FSH काम करता है प्राइमरी फॉलिकल को बनाने में, प्राइमरी देन सेकेंडरी टर्शियरी और ये सब। ठीक है, और आपके पास क्या करता है, आपके पास LH के भी कुछ काम होते हैं। सारी चीज़ें आपको पढ़ाई जाएंगी आगे की क्लासेस में जहाँ जहाँ इनका काम होगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। ठीक है, आपको ये सारी चीज़ें रिवाइज करके आनी है, लर्न करनी है, अपनी NCERT से दोबारा इन चीज़ों को पढ़ना है ताकि आपको समझ आए। ठीक है, तो ऑल द वेरी बेस्ट, पढ़ाई करते रहें। ठीक है।